This video is made for entertainment and education purpose only. For users above 18 plus, predictions shared are to increase viewers' knowledge of the game. We don't promote or support any illegal activity. हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो कि सक्सेसफुल जो क्रिकेट ट्रेडर्स होते हैं उनके क्या कुछ रूल्स होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही ये पार्ट 1 है। अभी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, क्योंकि देखिए किसी भी फील्ड में बेस्ट बनना है या सक्सेसफुल बनना है तो उसके काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। ये जो हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं ये कुछ साइकोलॉजिकल रूल्स हैं। बाकी का जो गेम के अंदर क्या रूल्स होते हैं, ऑड्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें वो मे बी हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब सीरीज शुरू करेंगे 2-3 वीडियो की, जिसमें हम सारे पॉइंट्स को एक बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला रूल जो है अपना है रूल नंबर 1 कि आपके पास एक प्रॉपर बजट होना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं या एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर बजट होना ज़रूरी है। अब वो बजट भी कितना, मान लीजिए अगर आप एक गेम में 1,000 इन्वेस्ट करते हैं या 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आप सीधे सीधे उसका 10 गुना कर लीजिए। उतना पैसा आपके पास होना मस्ट है अगर आपको एक ट्रेडर बनना है। मतलब आपको इस लाइन से कंसिस्टेंट पैसा जनरेट करना है तो आपके पास एक प्रॉपर बजट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास बजट नहीं होगा, आपके पास सिर्फ 1 या 2 गेम के पैसे होंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और जो बजट है उसमें भी देखिए, उसमें कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि आप जो पैसे का, मान लीजिए कि कोई 5,000 से खेलता है तो 50,000 रुपये अरेंज कर लेगा, लेकिन वो अरेंज कैसे होनी चाहिए, उसमें आपका वो जो पैसा होना चाहिए वो लोन का नहीं होना चाहिए। आपने कहीं से लोन नहीं लेना है उस पैसे को, ठीक है ना। वो आपकी कोई ज़रूरत का पैसा होना चाहिए, आपको उसको रेंट देना है या आपको कोई घर में शादी है या आपको उससे कोई काम, घर बनवाना है या कोई भी काम करना है तो उस पैसे का आपको यूटिलाइज़ नहीं करना है। आप तो सोच रहे हो कि भाई ये पैसा है, शादी का है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ इस पैसे का यूटिलाइज़ कर लेता हूँ और जीत जाऊँगा तो मेरे पास डबल हो जाएगा तो मैं और बढ़िया तरीके से कर लूँगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तीसरी चीज़ एक गिरवी रखे कि बहुत से लोग होते हैं कि भाई चलो मेरे पास, मान लीजिए किसी के पास कोई पैसे वाला है, किसी के पास 2 घर हैं, वो एक घर में रहता है, एक घर किराए पे दे रखा है या खाली पड़ा हुआ, तो सोचता है कि चलो इस घर को गिरवी रख देता हूँ, यहाँ से पैसा आ जाएगा, खेल के फिर जब पैसा कमा लूँगा तो मैं वापस दे दूँगा। तो आपको ये सारी सोच को इग्नोर करना है। अगर आप इस तरीके से पैसे को अरेंज करेंगे तो इस लाइन में पैसा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप नहीं बना पाओगे। ये बात ध्यान रखो। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको बजट बनाना है। बजट आप कैसे कर सकते हो, मान लो आप जॉब करते हो तो धीरे धीरे आप सेव कर लो पैसे को। मतलब अगर आप की 5,000 की लिमिट है तो हो सकता है 5-6 महीने आपको लगेंगे 50,000 रुपये करने में, उसको कर लो फिर उसके बाद करो। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको मेंटल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ये सारा का सारा यहाँ पे जो हम करने वाले मेंटल गेम ही है। तो पहले आपको मेंटली अपने को स्टेबल रखना है। और अगर आप इन सब चीज़ों से पैसा लेके आओगे तो आप मेंटल स्टेबिलिटी आपके दिमाग में नहीं हो सकती, और स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो पैसा भी नहीं बचेगा। तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपको पहले प्रॉपर बजट रखना है, और बजट रखने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे पैसा करना है, वो आपको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। ये रूल नंबर 2 है अपना कि आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है। चाहे आप फैंसी खेलते हो, प्लेयर नॉट और सेशन विकेट नॉट, कुछ भी खेलते हो, आपको उस पर फोकस रखना है या आपको मैच विनर पर फोकस रखना है। आप दोनों में से किसी एक चीज़ पे फोकस करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप दोनों खेलोगे, फैन सेशन भी खेलोगे और मैच विनर भी खेलोगे, तो आप क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे और आप नुकसान करोगे। जैसे मान लीजिए आपको मैच डिफेंड कराना है, ठीक है, आपकी डिफेंडिंग टीम है, मतलब आपकी फर्स्ट बॉल बैट आपने लिया है, तो आप क्या करोगे, जो सेकंड बैटिंग टीम होगी उसके सारे सेशन जो होंगे वो नोट करोगे, उसके प्लेयर के रन नोट करोगे बिना सिचुएशन को एनालिसिस करके। क्योंकि आप तो वो मतलब वो चीज़ करोगे ना जो आपके दिमाग में है, क्योंकि आपको तो वो टीम जितानी है। अवेयर इसी तरीके से आप टीम को अगर चेज़ करा रहे हो तो सेशन नॉट हो रहे लेकिन आप यस करते जाओगे। तो बेटर है कि आप एक ही चीज़ पे फोकस करो, या तो आप मैच खेलो या आप सेशन खेलो, सिर्फ एक ही चीज़ खेलो। जैसे आप, मेरे को भी देखा होगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सिर्फ मैच ही की ट्रेडिंग देता हूँ, मतलब सेशन बहुत ही कम देता हूँ, और जिस टाइम पे सेशन देता हूँ उस टाइम पे मैच नहीं देता। और इस चीज़ को हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से या साइंटिफिक एस्पेक्ट है, कि हमें किसी भी चीज़ में अगर सक्सेसफुल होना है तो हमारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए। एक ही चीज़ पे जब तक हमारा फोकस होगा तभी हम
किसी चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं, वरना नहीं। और ये जो मल्टीटास्किंग का आपने देखा होगा कि बहुत सारा लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग। तो ये मल्टीटास्किंग का जो शब्द है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल इसका कोई वजूद ही नहीं है, प्रैक्टिकल है ही नहीं ये चीज़ का, इसका सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। आप इसको इस तरीके से देखो कि नेचर में भी जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट वैसे कोई इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जब उस पर हम वो माइक्रोस्कोप वो जो ग्लास लगा देते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, वो सारी रेस को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है। और उससे क्या होता है, 1 मिनट में, मतलब मुश्किल से 1 मिनट के अंदर वो आग लगा देती है। वो वही सन रेस जब स्कैटर्ड है तो उसका कोई, मतलब बिखरी हुई है तो उनका कोई काम नहीं है, लेकिन जब उसका मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के किया, एक पॉइंट पे इकट्ठा किया, तो वो आग लगा देती हैं, मतलब किसी भी चीज़ को गर्म कर देगी, आग लगा देगी। तो आप ये समझो, नेचर खुद कहता है कि भाई आपको सक्सेसफुल होने के लिए या कुछ करने के लिए आपको एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब जो भी आप जैसे भी ट्रेडर हो, आप फैंसी ट्रेडर हो या आप मैच ट्रेडर हो, तो आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, चाहे अदर फैंसी पे फोकस कीजिए या मैच ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए। दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ों को आप मिक्स करोगे तो फिर जो कहते हैं ना कि दोनों चीज़ों को मिलाओगे तो घोल बन जाएगा, और घोल मतलब झोल है ना, अपनी भाषा में बनते हैं ना घोल, सॉल्यूशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। दो चीज़ों को जब कभी भी आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसको हिंदी में हम घोल बोलते हैं। और घोल से राइमिंग होता है झोल, तो घोल मतलब झोल, ठीक है। तो आप घोल और झोल मत कीजिए, क्योंकि अगर घोल होगा तो झोल हो जाएगा, और झोल हो जाएगा तो हमारे पैसे चले जाएंगे, नुकसान होगा, ठीक है जी। ठीक है, अपना रूल नंबर जो 3 है कि एवरीथिंग फॉर अ सक्सेसफुल ट्रेडर, मतलब एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनका प्रॉफिट लॉस सब कुछ प्लान करते हैं पहले से ही, कि भाई हमें इस गेम में कितना हम लॉस कर सकते हैं। मतलब जैसे लिमिट बोलते हैं ना कि एक लिमिट यूज़ करना, 2 लिमिट यूज़ करना, तो वो लिमिट क्या है, बेसिकली यही है कि हम इस पर्टिकुलर गेम में सिर्फ इतना ही नुकसान करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, नुकसान जो होता है वो अपने हाथ में होता है, फ़ायदा अपने हाथ में नहीं होता। फ़ायदा आपको ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन नुकसान ज़्यादा या कम भी हमारे कंट्रोल में होता है। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो लोग अपने जो लॉस है, स्पेशली लॉस को जो है वो प्लान करके रखते हैं। और प्रॉफिट को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि उनका डे का टारगेट होता है या वीकली टारगेट होता है कि उनको ये टारगेट अचीव करना है, बस उस टारगेट को फोकस करता है, ना कि ज़्यादा ग्रीडी होके। मान लीजिए कि आजकल तो ये सिनारियो चल रहा है कि एक दिन में 5-5 6-6 गेम्स होते हैं। तो सपोज़ करो आपने शुरुआत की किसी 1-2 गेम में पैसा बना लिया, आपने एक लिमिट यूज़ करके एक लिमिट कमा ली, या 70% लिमिट, 70 मतलब एक लिमिट का 70% कमा लिया, 60% कमा लिया, डेट्स इनफ फॉर द डे। आपको और आगे उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको एक और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे भी आपने गेन कर लिया। सपोज़ आपने दिन का एक डेढ़ लिमिट प्रॉफिट कर लिया, लेकिन तो ये वो सक्सेसफुल ट्रेडर को क्या होता है, वो वहाँ पे रुक जाता है। लेकिन एक अनप्रोफेशनल आदमी बोलें या फिर लालची बोलें, वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि अब मैं प्रॉफिट में आ गया तो कोशिश करता हूँ कि बाकी गेम में मैं प्रॉफिट बनाता हूँ। उसके चक्कर में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो तो आपके हाथ से जाता ही है, प्लस जो आपने जो आपकी जो लिमिट है वो भी आप साथ लेके जाता है। इसीलिए जो मार्केट होती है वो 5-5 6-6 गेम कराए जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगर एज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, तो लेकिन लॉन्ग टर्म में आप उसको प्ले कर करके बार बार से उस एज को या एडवांटेज को आप उसको क्या कर लेते हो, ज़ीरो कर लेते हो, ठीक है। और वैसे भी एक इंग्लिश में कहावत होती है कि प्लानिंग टू फेल इज़ फेलिंग टू प्लान। मतलब अगर आप अपनी फ्यूचर को प्लान नहीं करते तो आप फ्यूचर में फेल ही करेंगे, ये बात श्योरिटी है कि अगर आप किसी चीज़ को प्लान करके नहीं चलते हैं। जैसे सपोज़ करो आपके घर पे कोई इवेंट होने वाला है, महीने 2 महीने की शादी है कुछ है, तो इसकी तैयारी पहले से शुरू करते हैं ना। ये तो नहीं कि इवेंट के दिन आप अगर तैयारी शुरू करेंगे, इवेंट के दिन पे करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा सब। तो किसी भी एक टारगेट को अचीव करने के लिए या कहीं पे भी पहुंचने के लिए हमें चीज़ों को प्लान करना पड़ता है, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर की यही पहचान होती है कि वो अपने प्रॉफिट लॉस हर चीज़ को प्लान करके चलते हैं। मतलब रैंडमली कोई भी वो कुछ नहीं करते कि उनको कितनी ट्रेड लेनी है, कोई टीम को खाया है तो कहाँ किस रेट में खाया है, कहाँ वो लॉस हटाएंगे, कहाँ वो बुक बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको प्लान होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करेंगे, मैच टाइम पे आपने 20-30 पैसे पे किसी टीम को खाया, तो जब भाव ऊपर जाएगा तो आपके मन में लालच आएगा, आप लॉस नहीं हटाएंगे, ठीक है। पता चला वहाँ से वो टीम नीचे से
ऊपर गई थी वो वापस से वही टीम जीत गई। तो जहाँ आपको कोई नुकसान नहीं होना था या प्रॉफिट होना था, वहाँ आप उल्टा नुकसान करके बैठ गए। तो एक ट्रेडर की यही पहचान है कि आपको अपनी ट्रेड, अपने प्रॉफिट और अपने लॉस आपको पहले से प्लान करके रखने पड़ेंगे। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है सारे रूल्स में एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए, कि उसके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस होता है। अगर आपके अंदर ये डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, आपको कुछ भी हो। इवन आप मान लीजिए मुझे फॉलो करते हो या किसी को भी फॉलो करते हो जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, जिनकी प्रोडिक्शन अच्छी है, लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है, तो आप इस लाइन में पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि मान लीजिए मैंने या किसी ने आपको टिप दी और आपकी टिप पास हुई, आपने पैसा बना लिया, आप प्रॉफिट में आ गए, लेकिन फिर क्या करते हैं कि आप ऐसे गेम में, आप किसी दूसरे गेम में, सॉकर में, टेनिस में या कसिनो में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, या आप ऑलरेडी प्रॉफिट होने के बाद भी किसी ने कुछ आपको, मतलब मैंने या आपके किसी ट्रेडर ने आपको कोई टिप नहीं दी, फिर भी आप अपने खुद से खेल रहे हो। तो ये क्या है, आपके अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन और पेशेंस है। ये दर्शाता है कि ना तो आपके अंदर सब्र है कि आपको क्या करना है कि एक ही दिन में सारा का सारा पैसा चाहिए, या और ना ही आपके अंदर डिसिप्लिन है कि भाई मेरे को लिमिटेड गेम करने। तो बेसिकली अगर हम ये बोलें कि इस फील्ड को भी अगर हम हटा देते हैं, तो ये दो वैल्यू ऐसी वैल्यूज़ हैं कि आप किसी भी फील्ड में चले जाना, वहाँ का जो सक्सेसफुल आदमी है आप उसको ऑब्ज़र्व करना या उससे पूछना, तो वो आपको एक सिंपल सी चीज़ बताएगा कि मेरे अंदर पेशेंस है और मेरे अंदर डिसिप्लिन है। ठीक है, और दोनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये स्किल एक ऐसी है कि ये कोई किसी को नहीं सिखाता, ना मैं आपको सिखा सकता हूँ, ना दुनिया में कोई किसी को नहीं सिखा सकता। ये आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। डिसिप्लिन और पेशेंस आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आपने डिसिप्लिन और पेशेंस, आप यकीन मानो, अगर आप इस फील्ड में लेके आ गए, तो आप अपनी जो लाइफ की दूसरी भी फील्ड है वहाँ पे भी आप एक्सेल करोगे। जैसे मैं अपनी पर्सनली आपको बताऊँ कि पहले मेरे को इस लाइन में करीबन करीबन 7-8 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को इस लाइन में करते करते। तो पहले मैंने भी काफ़ी लॉस किया, काफ़ी नुकसान झेले, ठीक है, कर्जा भी लिया। जो मैं पॉइंट्स आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये कोई किताब के लिखे हुए पॉइंट्स नहीं, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस किए हुए पॉइंट है। तो इसीलिए मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको डेप्थ में बता पा रहा हूँ। तो जब मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं था, पेशेंस नहीं था, डेली खेलना था, रोज़ खेलना था, हर मैच खेलना, तो मैंने बहुत पैसा हारा और उसकी वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम्स में आया, फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस झेले, लोगों की बातें सुनी। लेकिन अब धीरे धीरे फिर समझ आने लगी, मैंने अपने को सेल्फ एनालिसिस किया कि मेरा नुकसान क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उस चीज़ पे मैंने काम करना शुरू किया। फिर मैंने डिसिप्लिन और पेशेंस बनाना शुरू किया। अब वो डिसिप्लिन और पेशेंस, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे सबसे पहले मैं हर चीज़ में डिसिप्लिन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे सोने और उठने का टाइम है, किस टाइम पे मुझे सो ही जाना है। अगर मेरे पास कोई काम नहीं हो, काम है तो वो अलग चीज़ है, और इस टाइम पे मुझे उठ जाना है, योगा वगैरह करना है मुझे टाइमली। तो ये फैक्टर्स मैंने डिसिप्लिन जब मैंने अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों में लगाए तो मुझे यहाँ पे भी दिखने लगे, और जब यहाँ पे दिखने लगे तो मुझसे उससे फ़ायदा भी होने लगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से मैंने करोड़ों छाप दिए या वो मैं बहुत बड़ा अंबानी बन गया हूँ, यहाँ से मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ से मैं एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक रेगुलर बेसिस पे लॉसेस करता था, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। तो वहाँ से मैंने क्या किया, प्रॉफिट जनरेट करना शुरू किया। पहले स्मॉल प्रॉफिट्स होते थे, धीरे धीरे वो प्रॉफिट्स बड़े होते गए। अब कंसिस्टेंट प्रॉफिट बेसिस बनता रहता है, वीकली। मैं देखिए, मेरा डिसिप्लिन क्या होता है कि मैं वीकली टारगेट करता हूँ, वीकली प्रॉफिट में रहूँगा तो मैं ऑब्वियसली मंथली प्रॉफिट में आ जाऊँगा। अगर मैं मंथली प्रॉफिट में रहूँगा तो मैं ईयरली प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो बस पेशेंस ये रखना होता है कि क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहना है, कि कोई भी चीज़ ओवर लिमिट नहीं करनी है, पेशेंसली वेट करना है चीज़ों का, जहाँ पे आपको चीज़ समझ में आ रही है। तो ये बस एक मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि इस बात पे मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, और ये स्किल आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, वरना आप किसी को भी फॉलो कर लेना, आप कुछ भी कर लेना, जब तक आपके अंदर ये वैल्यू, ये स्किल नहीं होगी, आपको प्रॉफिट जनरेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चाहे आप कितना भी बजट लेके बैठ जाना, आप चाहे कितनी भी नॉलेज लेके बैठ जाना, नहीं कर पाओगे आप, यकीन मानो आप नहीं कर पाओगे। अब हमारे जो 2 पॉइंट बचे, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो हम उसको एक ही पॉइंट पे कवर करते हैं कि नॉलेज टू पिक द राइट गेम्स या
प्ले करें सेलेक्टेड गेम्स, या और दूसरा है कि हमको प्रॉपर एनालिसिस करना है स्टैट्स का, जैसे वेन्यू है, कहाँ पे मैच होना है, कौन सी दो टीमें खेल रही हैं आपस में, उनका फॉर्म क्या चल रहा है, टीम्स का फॉर्म क्या चल रहा है, कि वो विनिंग करते हुए आ रही हैं या लूजिंग करते हुए आ रही हैं। पता चले कि दोनों टीमों के जिनके बीच में मैच हो रहा है, एक टेबल टॉपर एक टेबल बॉटम है, तो ऑब्वियसली टेबल टॉपर जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके प्लेयर फॉर्म में है, ठीक है, और जो बॉटम वाली टीम है वो ख़राब खेल रही है, उसके प्लेयर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और स्क्वाड एनालिसिस को हम ऐसे दे सकते हैं कि जो टेबल टॉप पे होती है वो कम ही अपने स्क्वाड में चेंजेस करती है, जबकि जो बॉटम की टीमें होती हैं वो काफ़ी बार अपने प्लेयर्स उनके चेंज होते रहते हैं। ऑलमोस्ट हर मैच में वो एक ना एक प्लेयर को अंदर बाहर करते रहते हैं, मतलब मोस्टली एक से ज़्यादा 2-3 प्लेयर को अंदर बाहर करते रहते हैं। तो ये अपने को एनालिसिस करना है। ये बेसिकली ये सब चीज़ करने से आपको क्या होगा, एक एज मिलती है बुकी के मार्केट के ऊपर आपको एज मिलती है, और वही एज आपको प्रॉफिट कराती है, ठीक है। तो और इसी चीज़ के लिए ये दो चीज़ें, जैसे ये करने के लिए आपको क्या चाहिए, डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। पेशेंस क्या चाहिए, डिसिप्लिन ये चाहिए कि आपने ये काम किया है, कि भाई पूरा टाइम दे के अपना 2-3 घंटे टाइम दिया आपने, ये सारी चीज़ें आपको स्टेट्स ऑनलाइन सारे अवेलेबल होते हैं, वहाँ से अपने स्टेट्स कलेक्ट करे, ठीक है, एनालिसिस किया कि कौन सी बेटर टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। फिर उसके बाद आपने ये जब मैच टाइम होता है तो आपने ये देखा कि चीज़ें आपके फेवर में क्लिक कर रही हैं, आपने पेशेंसली वेट किया उसके लिए कि चीज़ें मेरे हिसाब से काम कर रही हैं, तो फिर आपने उसमें एंट्री करी, चाहे आप फैंसी में खेल रहे हैं या मैच में खेल रहे हैं। क्योंकि आप ये देखो, जो मार्केट है वो भी तो पूरा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही तो ऑड्स ओपन करती है ना, कि ये टीम फेवरेट, अब किसी टीम को फेवरेट ओपन कर रही है तो उसका कोई रीज़न है ना। उसका रीज़न क्या है, वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं। अब आपने देखा होगा कोई भी लीग स्टार्ट होती है, तो लीग स्टार्ट में ए और बी दोनों टीमें खेलती हैं, तो स्टार्टिंग में उनके भाव कुछ जब एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं तो हो सकता है 88-90 पैसे खुल रहा है टीम ए, टीम बी में टीम ए 90 पैसे फेवरेट खुल रही है। लेकिन वही लीग में आफ्टर 10-15 मैचेस में जो मार्केट है उस मैच में ए और बी टीम के पास का वापस में मैच होता है, उसमें टीम ए जो है वो 60 पैसे फेवरेट खुलती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एनालिसिस कर लिया कि जो टीम ए है वो आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग टीम है, और वो टेबल पर टॉप पे चल रही है। पहले उन्होंने एनालिसिस किया था, ठीक है, तब उन्होंने देखा कि दोनों बराबर की टीम है, इसलिए दोनों को ऑलमोस्ट बराबर का रेट दिया था। लेकिन जब उस लीग में 10-15 मैचेस हो गए, उसके बाद उन्होंने देखा दोनों टीमों का परफॉर्मेंस की कैसा चल रहा है, उसके बेसिस पे क्या किया कि टीम ए का जो रेट जो 90 पैसे दे रहा था फर्स्ट मैच इन दोनों टीमों के, उसको घटा के उसने 60 कर दिया। क्योंकि उसने एनालिसिस किया ना कि टीम ए जो है वो बेटर है, बहुत बेटर है टीम बी से। तो इसी तरीके से आपको भी एनालिसिस करना है, आपको देखना है। मान लीजिए आपने एनालिसिस किया और आपका एनालिसिस मार्केट से डिफरेंट निकला, कि आपको लगता है ये जो टीम है वो इस पर्टिकुलर डे पे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मान लो कोई टीम है, उसका होम ग्राउंड है, तो होम ग्राउंड पे इस टीम को थोड़ा एज ज़्यादा होता है, क्योंकि वहीं पे वो प्रैक्टिस सेशन करते हैं मोस्टली। जैसे आईपीएल का टाइम है, आईपीएल में 14 मैच टीम खेलती है, तो 7 होम मैच खेलती है, 7 अवे मैच खेलती है। तो अब लेकिन उनकी जो प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, मतलब सीज़न से पहले वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं या प्रैक्टिस गेम खेलते हैं, वो अपनी होम पिचेस पे खेलते हैं, वहीं पे खेलते हैं। तो उन जो प्लेयर होते हैं उनको ग्राउंड के साइज़ का आइडिया हो जाता है कि कितना ताकत से मारेंगे या क्या मारेंगे तो छक्का चला जाएगा। फील्डर्स को आइडिया होता है किस तरीके से फील्ड करना, तो होम टीम को एडवांटेज होता है। तो ये आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे गेम से पहले, तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा। और यही है, मतलब यही सारी कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखिए, मैंने इसमें 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जो कि मतलब ये बेसिक पॉइंट्स हैं। शुरुआत एक अच्छे ट्रेडर की बनने की यहीं से होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने दिमाग में बिठा के रखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। इनको आप बार बार पेन पेपर लेके लिख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और बाकी का इसका ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लेके आएंगे, जिसमें हम 1 बाय 1 एडवांस चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे अभी यहाँ पे हमने बेसिक कवर किया, उसके बाद हम एज देखेंगे कि क्या क्या एज होती है, हम लोगों को क्या एज है मार्केट से। वो पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ और आपको यूज़फुल लगाओ। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो नए लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी प्रेडिक्शंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पे से हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आप रनिंग मैचेस प्रेडिक्शन देते हैं। और हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे, ठीक है। ये एश्योरेंस है हमारा आपसे।
और बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपका कोई आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और उसके लिए अगर मेरे पास नॉलेज होगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।